क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हमें गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, s n इक्वल टू 90, फाइंड n एंड a n भी हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो कभी भी a को सॉल्व नहीं करते, d को सॉल्व नहीं करते, उसके अलावा हमें यहाँ एस एन दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। एस एन वाला फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 और यहाँ होता है d। एस एन के प्लेस पर हमें दे रखा है 90 तो यहाँ 90 पुट कर देते हैं। इक्वल टू में हमारे पास है n की जगह पे n ही रखना है, अपॉन में 2 यहाँ फॉर्मूले से a के प्लेस पर रखना है 2 प्लस n माइनस 1 फॉर्मूले से d के प्लेस पर रखना है हमें 8। 90 इक्वल टू n अपॉन 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस यहाँ देखो ब्रैकेट है तो 8 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। 8 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8n, 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो आ जाएगा -8। 90 को ऐसे ही रखा इक्वल टू में n अपॉन 2। यहाँ देखो हमारे पास ये 4 प्लस का है, -8 हमारे पास, इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। 8 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, प्लस 8n ऐसे ही रहा। 90 इक्वल टू n अपॉन 2 ऐसे ही रखा है। देखो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमने यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ बचेगा 2 और n था तो n भी बचेगा। यहाँ पर 90 पहले से है, 2 से कट कर लें, 2 1 जा 2 2 जा, n मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ 2 यहाँ इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास n और ये है -1 प्लस 2n। 2 से डिवाइड कर लेते हैं 90 को तो आ जाएगा 45। यहाँ ये 45 है इक्वल टू में n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, n की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस का n प्लस n की मल्टीप्लाई 2n से होगी तो 2 तो ऐसे ही रहा, n और n कितने हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगी। ये प्लस का 45 है इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ है -n प्लस 2n स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा माइनस का 45। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करते हैं इसको, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी जो पावर 2 होती है उसको हम पहले रखते हैं, यानी आ जाएगा 2n स्क्वायर। इसको हमने निकाल लिया। यहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास यहाँ आती है तो माइनस का 45 था वो यहाँ आ गया। अब हमारे पास जिसकी पावर कुछ नहीं है यानी 1 है यहाँ पर, इसको मिडिल में रखते हैं, यह आ जाएगा माइनस का n। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको। ये हमारे पास है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू में से 0 कर लेते हैं। इक्वल टू चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, बात एक ही है। अब हम क्या करते हैं, देखो n स्क्वायर के साथ में यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 45 है। इनकी आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई होती है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 90। अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करके 90 मिले और प्लस और माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म। यानी मिडिल टर्म हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म हमारे पास है माइनस का 1 तो हमें मिलना चाहिए माइनस का 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 90 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 90 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 90 को तो हो जाएगा 45, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3, ये हो जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा। अब हम क्या करते हैं, देखो 2 और 5 को ले लेते हैं, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। अगर हम बीच में देखो माइनस लगाएंगे तो 10 माइनस 9 तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1 नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को पहले लिखना पड़ेगा, 9 फिर -10 करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 मिलेगा ना, क्योंकि 10 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम इसको अब देखो 2n स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखते हैं, ये माइनस का 45 भी ऐसे ही लिखते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट कराए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है तो प्लस 9 और यहाँ पे n था तो n लिख देते हैं। ये माइनस का 10 था, माइनस का 10 और यहाँ पर n है तो इसलिए यहाँ पर भी n ही रहेगा। दोनों में n लगा देते हैं बस। अब देखो इसमें से इनको कॉमन निकालते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं। इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो कॉमन कैसे निकलता है, हमारे पास जो था ना 2n स्क्वायर और हमारे पास
9n में से कॉमन निकालना है, तो 2n को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई n लिख लें। इसी तरीके से हम 9n को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई n, 3 3 9 हो जाएगा, n की जगह n ही रखा है। देखो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक n कॉमन आया, ठीक है। जो कॉमन आता है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा n, अंदर क्या बचा हमारे पास 2n बचा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2n, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9n वाली टर्म थी तो 9n वाली टर्म ये, यहाँ पर क्या बचा है 3 3 9, माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, अब हमें कॉमन निकालना है 10n और 45 में से कॉमन निकालना है, तो 10n को लिख लें 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लें 10 को, और n मल्टीप्लाई में n लिख दिया हमने। 45 को लिख लेंगे 9 5 जा 45, देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ गया, तो 5 को हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचा 2 और n यानी 2n, बीच में माइनस हमने कॉमन निकाल चुके हैं यहाँ का भी और यहाँ का भी, तो माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा अपने आप ही प्लस आ जाएगा। 45 में से हमने 5 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 9 बचा है हमारे पास। अब देखो अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टर्म है, अब हमारे पास ये एक टर्म है, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पर 2n + 9 है, 2n + 9 है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 2n + 9, ठीक है। ये कॉमन आ गया हमारे पास दोनों में से। यहाँ था n, तो ब्रैकेट में आ जाएगा n, -5 था -5 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू में हमें क्या रखना है 0 रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा था 0 चल रहा था। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके या फिर दो टर्म की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 तभी आता है जब या तो ये मल्टीप्लाई कर ये 0 हो, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 तभी आता है, दो टर्म की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 तभी आता है या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो हम क्या करते हैं एक एक करके दोनों को 0 रख लेते हैं। 2n + 9 इक्वल टू हम 0 रखते हैं, n - 5 इक्वल टू हम इसे भी 0 रखते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2n को यहीं रखा है, प्लस का 9 इक्वल टू में उधर जाएगा तो माइनस का 9, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो n हमारे पास कितना आ गया -9/2। लेकिन इसको n नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये हमारे पास n नहीं होगा। और यहाँ पे पॉइंट में भी आ रहा है, नंबर ऑफ़ टर्म पॉइंट में भी नहीं होती। उसके अलावा इसको सॉल्व करते हैं, ये n को यहीं रोक के रखे हैं, -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, n हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना था an निकालना था और n निकालना था। n तो हमारे पास आ चुका है, an निकाल लेते हैं हम an वाले फार्मूले से। an इक्वल टू होता है a + n - 1 d। an यानी n की जगह रखना है 5, a के प्लेस पर है हमारे पास 2 प्लस n की जगह 5 - 1 फार्मूले से, d के प्लेस पर रखना है हमारे पास गिवन है वैल्यू 8। सॉल्व कर लेते हैं बस इसको, 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 4 मल्टीप्लाई में 8, 2 ऐसे ही रहा, प्लस 4 8 जा 32, और जब इसको ऐड कर लेंगे 2 और 32 को तो हो जाएगा 34। हमारे पास जो A5 आ गया, जो हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन में, वो आ गया 34। पार्ट 7 में हमें जो A दिया है वो 8 है, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, n फाइंड करना है और हमें d भी फाइंड करना है। हम sn वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें an भी आता हो, तो sn इक्वल टू होता है n/2 a + an। sn के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 210 इक्वल टू n के प्लेस पर n नहीं है हमारे पास, n फाइंड करना है तो n के प्लेस पर n ही रहने दो, अपॉन में 2 है, और यहाँ पर है a के प्लेस पर है 8, पुट कर देते हैं 8 प्लस an हमारे पास है 62, 210 इक्वल टू n/2, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 62 70। देखो 2 यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, n के साथ यहाँ 70 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पहुँचेगा तो डिवाइड में इक्वल टू के, और यहाँ क्या बचा है सिर्फ n बचा होगा। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 7 1 जा 7 3 जा, ये 3 बचा है, ये 2 बचा है, 3 2 जा 6, और यहाँ क्या बचा होगा n बचा है। n हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, n हमें फाइंड करना था, n आ गया। अब हम d फाइंड करते हैं, d कैसे फाइंड होगा, देखो हमारे पास an दे रखा है तो an वाला फार्मूला लगा लें, a + n - 1 d। an हमारे पास है 62, तो यहाँ 62 पुट कर दिया, इक्वल टू में a हमारे पास था 8 प्लस n के प्लेस पर रखना है जो भी आया यानी 6,
-1 फॉर्मूले से, डी हमें फाइंड करना है। 62 इक्वल टू में इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, 6 - 1 हो जाएगा 5 और डी है सही। 8 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के साइड जाएगा तो माइनस का, तो 62 - 8 इक्वल टू में हो जाएगा 5 डी। 62 - 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54। 5 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में इस साइड पहुँचेगा तो डिवाइड में, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ डी बचा हुआ है। तो हमारे पास डी भी आ गया और एन भी आ गया जो हमें फाइंड करने थे। पार्ट 8 में जो हमें ए एन गिवन है वो है 4, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है माइनस का 14। हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, देखो एस एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें ए एन भी हो। एस एन इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस ए एन होता है। एस एन को रिप्लेस करेंगे माइनस के 14 से, तो यहाँ जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू में एन के प्लेस पर एन ही रखना है, अपॉन में 2, ए के प्लेस पर ए ही रखेंगे, प्लस ए एन हमें गिवन है 4। अब देखो ये ए है, ये 4 है, ये ऐड नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ये एन और ए दो वेरिएबल हो गए, एक इक्वेशन है। दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता, दो वेरिएबल के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन यानी यहाँ से मिलेगी हमें। ए एन गिवन है ना, ए एन भी सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 डी। ए एन के प्लेस पर रखेंगे 4 इक्वल टू, ए हमें नहीं पता, ए की जगह ए रहने दो, एन हमें नहीं पता, एन की जगह एन रहने दो, -1 फॉर्मूले से, डी हमें पता है जो कि 2 है, 2 वैल्यू पुट कर दी हमने। 4 इक्वल टू ए प्लस 2 की एन में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2n, माइनस के 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। ये नंबर है एक नंबर ये है, नंबर को नंबर के पास लेकर आते हैं। ये 4, ये इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास कितना है a प्लस 2n है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6। अब ये 2n है ना, इसको भी इस साइड ही ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा a। तो हमारे पास a की वैल्यू आई है जो कि है 6 - 2n। इसको हम क्या करेंगे, इस में पुट करेंगे, तो पुट कर लेते हैं। -14 को ऐसे रखा, n/2, a को रिप्लेस करेंगे 6 - 2n प्लस 4 ऐसे ही था ऊपर से, -14 इक्वल टू में है n/2, ये 6 है प्लस 4 है, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, ये माइनस का 2n ऐसे ही रहा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है और यहाँ पे 2 है तो कट हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा -14 इक्वल टू में n/2 को ऐसे ही रखा है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 5 × 10 होता है तो 5 बचा होगा, माइनस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा होगा n बचा होगा सिर्फ, 2 1 जा 2 1 जा। अब हम क्या करते हैं, देखो n की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5n, n की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन था तो माइनस भी रहेगा। ये माइनस का 14 को इक्वल टू इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा होगा कुछ नहीं तो 0। अब हम देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, पावर क्योंकि हाईएस्ट कितनी है 2 है। अब हम इसको अरेंज करते हैं, जो n² या फिर x² वाली जो टर्म होती है उसको सबसे पहले करते हैं, इसके आगे माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस भी रहेगा। फिर उसके बाद में जो कांस्टेंट होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं यानी 1 है उसको हम बीच में लिखते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये हो जाएगा 5n। n² या फिर x² उसके आगे कभी भी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे -1 की मल्टीप्लाई इस साइड भी करेंगे और -1 की मल्टीप्लाई इस साइड भी करेंगे। देखो -1 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और n² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n², माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा -1 से 5n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो -1 की 14 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 14। ये हमारे पास देखो अब बिल्कुल सही फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो n² के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। n² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखो कितना आ जाएगा 1 की, और माइनस का 14 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस का 14। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें कितना आना चाहिए माइनस का 14 मिले, और प्लस माइनस करके जो मिडिल वाली टर्म है, मिडिल वाली टर्म कितनी है माइनस का 5 है, तो हमें प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए माइनस का 5। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, किसके 14 के, जो हमें मल्टीप्लाई करके लाना होता है।
2 से कर लेते हैं, 2 7 जा 7 बन जा। देखो 7 और 2 है तो 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए तो 7 के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके माइनस का 14 भी आ जा रहा है देखो, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास था ये 0 ऐसे रखा हमने, एन स्क्वायर को ऐसे रखते हैं और लास्ट वाली टर्म यानी कॉन्स्टेंट को भी ऐसे रखते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, -5 की जगह क्या लिखेंगे, -7 + 2 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं -7 और +2। यहाँ n था इस पर तो यहाँ पर n लगा देंगे, अगर x होता तो x लगा देते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकलता है देखते हैं, एन स्क्वायर में को कैसे लिखेंगे, n × n लिख लेते हैं, 7n को लिखेंगे हम 7 × n। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं n को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये n बचा, पीछे माइनस था तो माइनस लगाएंगे, यहाँ ये भी 7 बचा है। फिर क्या करेंगे, बीच में यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगाते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं जो कि 2n = 2 है हमारे पास, 2 × n हो जाएगा। 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 लिख सकते हैं ना, 2 7 जा 14 होता है। कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन आया, 2 को तो बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा है यहाँ पे, ये पहले ऊपर से n बचा है, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। देखो ये 14 था, 14 वाले में से क्या बचा है, यहाँ पे 7 बचा है तो 7 लिख लेते हैं यहाँ। अब हमारे पास ये एक टर्म बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है, n - 7 है, n - 7 है, n - 7 को बाहर निकाल लेते हैं, तो n - 7 यहाँ क्या बचा, देखो ब्रैकेट में आ जाएगा n और ये प्लस का 2 = में यहाँ 0 था, = का यहाँ 0 लिख लेते हैं हम इस बार, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम दोनों को एक एक बार करके 0 रखते हैं और n + 2 = 0 रखते हैं। यहाँ से n ऐसे रहेगा, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, n यहाँ से एक 7 आया, इस यहाँ से सॉल्व करते हैं, n को ये रखा, ये प्लस का 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 2, n यहाँ माइनस का आ रहा है तो इसको n नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, n कभी भी या नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो इसको n नहीं लेंगे। n हमारे पास क्या आया, सिर्फ 7 आया, n निकाल चुके हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में रखते हैं n की जगह पे 7 रखेंगे बस, तो 6 = है हमारे पास 6 - 2 n = a है। 6 के प्लेस पे 6 रखते हैं, माइनस ऐसी रहा 2, n के प्लेस पे रखना है 7 × 7 = में हो जाएगा a। 6 माइनस इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी, 2 7 जा 14 = में आ गया a। 6 - 14 है तो कर लेते हैं इसको, -14 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8। 14 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन तो आएगा माइनस का साइन, a हमारे पास कितना आ गया -8 और n हमारे पास आया था 7। ये दोनों हमें चीज़ें फाइंड करनी थी। 9th पार्ट में जो हमारे पास गिवन है, a = 3 है, n = 8, s जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है 192। अब यहाँ s का क्या मतलब है, ये एस एन ही गिवन है वैसे तो, और d हमें फाइंड करना है। एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें d भी हो, क्योंकि d फाइंड करना है ना। तो एस एन = होता है n/2 2a + n-1, d के प्लेस पर अभी तो d ही रखते हैं फॉर्मूले में। एस एन हमारे पास कितना है 192 = n के प्लेस पर रखना है 8/2 है, 2 a के प्लेस पर कितना रखना है 3 प्लस n की जगह रखना है 8 -1 फॉर्मूले से, d के जगह पर यहाँ पर d ही रखेंगे। 192 = में इसे कट कर लें, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ 4 है, ये 2 3 जा 6 प्लस 8 - 1 हो जाएगा 7 और d की जगह d ही है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 192 डिवाइड में आ गया 4 = में क्या बचा है 6 + 7d। 4 से कट कर लेते हैं इसको, 4 1 जा और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये 48 है यहाँ पर, ये 6 यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा माइनस का 6 = में है 7d। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48 - 6 हो जाएगा हमारे पास 42 = में है 7d। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड पहुँचेगा तो डिवाइड में, 42 डिवाइड में 7 = में क्या है d। 7 1 जा 7 6 जा 42, d हमारे पास देखो कितना आ गया है 6 आ गया। d हमें फाइंड करना था, d हमारे पास 6 आ चुका है। 10th पार्ट में जो हमें गिवन है, l = 28, s = है
144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n हमें गिवन है 9। फाइंड करना है a। जो l है हमारे पास वो क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम कभी कभी an से भी लिख लेते हैं और कभी l से भी लिख लेते हैं, तो दोनों ही हम लास्ट टर्म कहते हैं। s दे रखा है सिर्फ, तो इसको sn मानकर चलना। sn दे रखा है 144। अब हम sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म भी आती है। sn इक्वल टू n/2 a प्लस l लिख लो यहाँ पर, लास्ट टर्म इस तरीके से दे रखा है। तो sn हमारे पास कितना है 144 इक्वल टू n हमें 9 दे रखा है, अपॉन में 2 है। a के प्लेस पर a ही रहने दो, प्लस l हमारे पास कितना है 28। देखो 2 यहाँ क्या है, डिवाइड में इस साइड पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के 144 मल्टीप्लाई 2, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो यहाँ पहुँचेगा तो डिवाइड में इक्वल टू a प्लस 28 बचा है। 3 से कट कर लें हम ये, 3 3 जा 9, 3 से इसे कट करते हैं, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यहाँ बचा है 16, ये है 2। 16 और 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 32 इक्वल टू में हमारे पास है a प्लस 28। 28 यहाँ प्लस का, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो माइनस का, 32 माइनस 28 हो गया, इक्वल टू में क्या है a। 32 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, और हमारे पास है यहाँ a। ये हमारे पास कितना आ गया 4। हमें a ही फाइंड करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।